ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। चलिए बेटा, जैसा कि हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर देख चुके थे, आज हम लोग सेकंड और थर्ड पेपर देख लेते हैं कि आपके इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। दोनों पेपर को मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये पेपर अभी जिनके नहीं हुए हैं या जिनके पेपर होने वाले हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे आप तैयार कर लीजिएगा, तो मोस्ट ऑफ 85% 75% के एबव आपका 100% फंसने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकंड पेपर, जो कि हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। इसमें हम लोग को एल्गी देखना है, ठीक है, लाइकेन देखना है और ब्रायोफाइट के बारे में समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में अपन लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है। तो इसमें एल्गी को पढ़ना है और लाइकेन को पढ़ना है। तो एल्गी में क्या पढ़ना है हमको वो देखना है। तो एल्गी में हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है थैलस का, क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट मींस एल्गल सेल देखेंगे, जो यूकैरियोटिक एक जो शैवाल कोशिका है उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे, और साइनोबैक्टीरिया कोशिका के बारे में भी यहाँ पर आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग को देखना है क्लासिफिकेशन इसका, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखना है, रिप्रोडक्शन देखना है, और फिजियोलॉजी एंड रोल इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट में ये जो मैंने सिलेबस बताया, ये एक्चुअल सिलेबस ही है, ठीक है, हमारे बॉटनी सेकंड पेपर का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इस फर्स्ट यूनिट से वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा वो है साइनोबैक्टीरिया कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर टिप्पणी लिखिए। दैट मीन्स राइट कमेंट ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो बेटा आपका बनेगा वो है शैवालों के विभिन्न लाभकारी उपयोगों का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिशियल यूजेस ऑफ एल्गी। थर्ड क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो है लाइकेन के सुकाय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका यहां पर बनेगा वो हो सकता है शैवालों के सामान्य लक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैट मीन्स राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन या नोट ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो ये जो मैंने क्वेश्चन यहां पर बनाए हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इनमें से इस यूनिट से एक या दो क्वेश्चन आपके 100% फंसने वाले हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। सर पूरा पेपर ही आप उतार दिए? हाँ भाई साहब, पूरे पेपर में से ही कुछ ना कुछ आ सकता है, तो इसलिए पूरा पेपर इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में कहीं से ही पूछा जा सकता है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, या जो कम रेंज में पूछे गए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। लेकिन जो पिछली बार पूछे गए उनको तैयार मत करो, वो नहीं आने वाले हैं, बड़ी मुश्किल है उनका, बहुत कम चांसेस होता है कि वो दोबारा पूछे जाए, रिपीट किए जाएं। लेकिन उससे पहले 2 साल 1 साल 3 साल पहले जो पूछे गए क्वेश्चंस उनको आप देख लीजिए। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है लाइकेन के अलैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए। दैट मीन्स कमेंट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर लाइकेन की पर्यावरणीय प्रदूषण में क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन व्हाट रोल इन लाइकेन इन एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है, देखिए लाइकेन का हम लोग वातावरणीय जो प्रदूषण है उसमें भी यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं। लाइकेन्स आर द इंडिकेटर फॉर द किसका भाई, आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना। तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है उसमें कितना पॉल्यूशन है ये बता देता है कौन? लाइकेन। जैसे कि आप जहां पर रह रहे हैं वो अगर बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कम है, ठीक है, जो मोटर गाड़ी से निकलता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा लाइकेन के थ्रू। इसीलिए इनको सूचक भी कहते हैं, सूचक, इंडिकेटर। कैसे? या तो हम कोई मशीन का प्रयोग कर लें, है ना, कोई टेक्निकल फॉर्म में हम पता कर लें कि यहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, या हम क्या करेंगे, इस लाइकेन को वहां पर ले आएंगे। और लाइकेन जो होता है ये प्योर एनवायरमेंट में पाया जाता है। क्लियर। तो प्योर एनवायरमेंट में आपका लाइकेन पाया जाता है और वहीं पर ये ग्रो करता है। अगर आप इसको अपने एरिया में, जहां पर जैसे कि सिटी वगैरह है या कोई ग्रामीण है जहां पर गाड़ी मोटर की अधिकता ज्यादा है, वहां पर आप अगर लेकर के आते हैं तो लाइकेन्स क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, और इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में जहां पर आप हैं वहां पर आपको लाइकेन नहीं मिलेगा। आप फॉरेस्ट वगैरह में चले जाएं तो वहां पर आपको लाइकेन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर एनवायरमेंट बहुत ही शुद्ध है, प्योर एनवायरमेंट है, समझ रहे हैं। तो ये प्योर एनवायरमेंट में आपका मिलता है कौन? लाइकेन।
तो लाइकेन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंडिकेटर है किसका, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। क्लियर। चलिए उसके बाद में एक शॉर्ट नोट आता है सोरिडिया पर, तो उसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रिज के द्वारा दिए गए शैवालों के वर्गीकरण को दीजिए। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी गिव बाय फ्रिज। क्लियर। तो ये 8 क्वेश्चन यहां पर आपके हैं यूनिट फर्स्ट में, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए यूनिट सेकंड की अगर अपन लोग बात करें तो यूनिट सेकंड में हम लोग को देखना है द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग। यहां पर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है यूनिट सेकंड में, और कुछ लाइफ साइकिल के बारे में देखना है। तो लाइफ साइकिल और कैरेक्टर किसके देखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले देखना है साइनोफाइटा, फिर है क्लोरोफाइटा, फिर है बेसिलेरियोफाइटा, फिर जेंथोफाइटा, फियोफाइटा और उसके बाद में रोडोफाइटा। क्लियर। तो देखिए साइनोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से एल्गी के आपको लाइफ साइकिल पढ़ना है, तो यहां पर माइक्रोसिस्टिस के बारे में पढ़ना है और ऑसिलेटोरिया के बारे में पढ़ना है। क्लियर। क्लोरोफाइटा की बात करें तो क्लोरोफाइटा में आपका आता है वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, इसे वाटरनट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उडोकोनियम, कोलियोकीट और कारा। फिर बेसिलेरियोफाइटा में आपका आता है नेविकुला, जेंथोफाइटा में आपका आता है वॉकेरिया, फिर फियोफाइटा में आपका आता है एक्टोकार्पस, रोडोफाइटा में आपका आता है पॉलीसिफोनिया। तो यहां पर ये कुछ क्लासेस दी गई हैं जिनके अंतर्गत आपके एल्गी रखे गए हैं, और इन एल्गी का आपको कैरेक्टर पढ़ना है और इनकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है, और उन्हीं पर आपका क्या होगा, क्वेश्चन प्रोड्यूस होगा। देखिए तो पहला जो क्वेश्चन यहां पर आपका बनेगा इस यूनिट से वो है, वॉल्वॉक्स में सिनोबिया की संरचना तथा लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिनोबिया इन वॉल्वॉक्स। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ऊडोगोनियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ऊडोगोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका ऊडोगोनियम से ही बनेगा, ऊडोगोनियम के मैक्रेंड्रॉस तथा नैनेंड्रॉस स्पीसीज में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्रेंड्रॉस एंड नैनेंड्रॉस स्पीसीज ऑफ ऊडोगोनियम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहां पर है, रोडोफाइटा के सामान्य लक्षण बताइए। तो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ रोडोफाइटा। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका बनेगा, पॉलीसिफोनिया की संरचना व जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया। क्लियर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी यूनिट से जो आपका बन सकता है वो है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से देखिए, पहला तो आपका सिनोबियम, सिनोबियम के ऊपर आपको लिखने को आ सकता है। दूसरा आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तीसरा है माइक्रोसिस्टिस। चौथा है हाइड्रोडिक्टियन जिसे वाटरनट भी कहते हैं। पांचवा है कोलियोकीट। छठा है ग्लोब्यूल, ये ग्लोब्यूल एक संरचना है, ठीक है, वॉल्वॉक्स में ही पाई जाती है, तो उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने को। अगला है सिंजुस्पोर, सिंजुस्पोर्स क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपका जो आ सकता है वो है, कार्पोस्पोरा तथा टेट्रास्पोरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑफ कार्पोस्पोरा एंड टेट्रास्पोरा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पर है, सिंजुस्पोर तथा मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पोर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंजुस्पोर एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पोर, ठीक है, इन पे आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये क्या होते हैं। फिर अगला आपको देखना है, ब्राउन एल्गी तथा रेड एल्गी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ब्राउन एल्गी और जो रेड एल्गी है इसमें किस तरीके से अंतर आपको है वो देना है। क्लियर। फिर देखिए यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो यूनिट थर्ड में हम लोग को देखना है ब्रायोफाइट्स के बारे में। क्या देखना है, ब्रायोफाइट के बारे में देखना है। और इसमें हम लोग को देखना है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसेरेटोप्सिडा, ठीक है। तो ब्रायोप्सिडा और एंथोसेरेटोप्सिडा के बारे में यहां पर अपन लोग को देखना है, इसमें क्या क्या ऑर्गेनिज्म रखे वो देखना है। तो देखिए ब्रायोफाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग को जनरल कैरेक्टर देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है और इसका रिप्रोडक्शन देखना है। और गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग को देखना है पोगोनेटम में और एंथोसिरोस में। क्लियर। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यूनिट थर्ड से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर जो बन सकता है वो है, ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्लियर। ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए, दैट मींस डिस्क्राइब द मेजर सिम्टम्स ऑफ ब्रायोफाइटा। सेकंड क्वेश्चन आपका जो आएगा वो है, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए।
दैट मीन्स ड्रॉ एन नॉमिनल इमेज ऑफ द वर्टिकल कट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको बन सकता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग्स, कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो आपको यहां पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है इलेटर्स एंड इलेक्ट्रोफोर एंड स्यूडो इलेटर्स, इनके बारे में आपका पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा एफिनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट ऑफ लैंड प्लांट। तो जो लैंड प्लांट हैं ब्रायोफाइट्स की एफिनिटीज को आपको बताना है जो लैंड प्लांट्स हैं। क्लियर? तो ब्रायोफाइट आपका लैंड पर ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है? भूमि पर ही पाया जाता है, लेकिन ये डिपेंड होता है किस पे? वाटर पे। क्यों डिपेंड होता है? फॉर द रिप्रोडक्शन। क्योंकि देखिए भैया, रिप्रोडक्शन कराने के लिए ये अपने गैमीट को वाटर में क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। और अपना ये ग्रोथ जो करेगा वो कहां करेगा? सॉइल में करेगा। सॉइल कौन सी वाली सॉइल? जो मॉइस्चराइज सॉइल होती है, जो नमी वाली सॉइल होती है, जहां पर आपने देखा होगा पानी वगैरह भरा रहता है, ठीक है, जहां पर नल लगा होता है और उसके आसपास आप देखते हैं काई जम जाती है, तो वो काई एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। क्लियर? तो देखिए भैया, इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वाटर की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए? क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन करना है। और हमें याद है कि एनिमल के हम लोगों ने जब फाइलम को पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहां पर एक फाइलम पढ़ा था एम्फीबियन। एम्फीबियन कहने मतलब फाइलम जो है यहाँ पर ये कॉर्डेटा में ही आता है आपका, और कॉर्डेटा में क्लास हम लोगों ने देखी है एम्फीबियन। ठीक है, तो एम्फीबियंस जो होते हैं इनको भी काहे की आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। भाई जो फ्रॉग होता है ये बरसात के समय में ही निकलता है अधिकतर। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये बरसात के समय में क्या होता है, इसको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये भी अपने स्पर्म्स और एग को क्या करता है? वाटर में रिलीज कर देता है। ठीक है, तभी तो इसका लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा। अरे याद आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आप ब्रायोफाइट्स जो है यहाँ पर, ब्रायोफाइट का भी इसको दरकार पड़ता है। तो एम्फीबियंस कह सकते हैं इसको। तो हम ये कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम का इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्फीबियंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसको आवश्यकता पड़ती है वाटर की। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो आपको यहां पर बन सकता है वो है स्पोर डिस्पर्सल इन ब्रायोफाइट्स। स्पोर डिस्पर्सल इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में स्पोर जो है वो डिस्पर्सल कैसे हो रहा है, किस तरीके से स्पोर्स स्फुटित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां पर बनेगा वो है स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आ सकता है पोगोनेटम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पोगोनेटम। क्लियर? चलिए फोर्थ यूनिट हम लोग देखें तो फोर्थ यूनिट अपन लोग को देखना है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिपैटिकोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा में हम लोगों को ब्रायोफाइट के बारे में ही देखना है। एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स के बारे में ही यहाँ पर आपको पढ़ना है। और ब्रायोफाइट्स में एक क्लास और रखी गई है जिसका नाम है हिपैटिकोप्सिडा। ठीक है, तो इस हिपैटिकोप्सिडा में आपको पढ़ना है रिस्किया और मार्केंसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, तो इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं रिस्किया और मार्केंसिया से। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बन सकता है? बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर ये बनेगा, मार्केंसिया के नर तथा मादा जननांगों की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैट मीन्स राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन जो आपका यहां पर आ सकता है वो है निम्नलिखित के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ क्लीन नेम्ड पिक्चर ऑफ फॉलोइंग्स। व्हाट, कौन कौन से? पहला तो आपका हो सकता है बीटीएस ऑफ रिस्किया थैलस, दैट मीन्स वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रिस्किया थैलस। सेकेंड, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मार्केंसिया थैलस। थर्ड, एलएस, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैच्योर, यहां पर आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया। क्लियर? तो ये जो आपका है फोर्थ यूनिट से पूछा जाए। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पेपर बॉटनी का कंप्लीट होता है, और इस पेपर से जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। चलिए और भी जो क्वेश्चन हैं जो छूटे हुए हैं वो आप मॉडल पेपर से उसको देख लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा सेकंड पेपर का। अब हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी थर्ड पेपर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड पेपर है, इसे हम लोग बोलते हैं डायवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहां पर स्पेशली आपको क्या पढ़ना है? टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ना है और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो पहली यूनिट देखिए यहां पर, इसमें क्या क्या आपका आएगा? टेरिडोफाइट के बारे में, और इसमें आपको लाइकोप्सिडा और सिलोप्सिडा देखना है। तो टेरिडोफाइट में ही ये दो क्लासेस दी गई हैं जिसमें आपको लाइकोप्सिडा और सिलोप्सिडा देखना है। देखिए टेरिडोफाइट्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है जनरल फीचर, इसका क्लासिफिकेशन,
स्टेलर सिस्टम एंड इवोल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से इवोल्यूशन इसका हुआ स्टेलर सिस्टम का। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, इसकी मार्फोलॉजी के बारे में देखना है, इसकी एनाटॉमी के बारे में देखना है, ठीक है, इसके डेवलपमेंट के बारे में देखना है, इसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फॉलोइंग्स। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी देखना है। किसका किसका देखना है, तो पहला यहां पर है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में अपन लोग को देखना लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, ठीक है। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के बारे में हम लोगों को ये सारा का सारा मटेरियल पढ़ना है। फिर देखिए सिलोप्सिडा की बात करें तो सिलोप्सिडा में आपको पढ़ना है राइनिया। तो राइनिया एक तरीके का फॉसिल टेरिडोफाइट है। फॉसिल टेरिडोफाइट ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो इस समय में क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और उनके हमारे पास क्या है, फॉसिल्स हैं, लेकिन ये पहले था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर जो आपका प्रोड्यूस होता है वो है टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखिए तथा इनका वर्गीकरण भी दीजिए। तो राइट कमेंट ऑन सिम्टम्स ऑफ टेरिडोफाइट एंड आल्सो गिव क्लासिफिकेशन ऑफ देम। सेकेंड क्वेश्चन आपका आएगा रंभ, जिसे स्टील कहते हैं, ठीक है। स्टील क्या है, टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंभों का विस्तार से वर्णन कीजिए। रंभ मतलब पोल भी हम इसको कह सकते हैं। तो व्हाट इज रंभ या स्टील सिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्स फाउंड इन टेरिडोफाइट। पोल्स यहां हम कह सकते हैं स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट। थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पर आ सकता है लाइकोपोडियम के जीवन चक्र का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो यहां पर आ सकता है वो है लाइकोपोडियम के तने की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी यूनिट से आपका बन सकता है वो है सिलेजिनेला के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिलेजिनेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है राइनिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया, ये मैंने कहा ना फॉसिल टेरिडोफाइट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। फिर देखिए यहाँ पर आपका आ सकता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी आ सकती है, तो यहाँ पर देखिए पहली तो टिप्पणी आ सकती है सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ टेरिडोफाइट विद जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट को जिम्नोस्पर्म से आप मैच करके इनकी सिमिलरिटीज के बारे में बताइए और इनकी डिससिमिलरिटीज के बारे में बताइए, ठीक है। इनकी आपको सिमिलरिटीज के बारे में बताना है कि इनमें क्या क्या कॉमन चीजें हैं, और कॉमन चीजें हैं तो इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में क्यों नहीं रखे। दैट मीन्स इसकी कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं तो वो भी आप बताइए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो टेरिडोफाइट में भिन्न है और जिम्नोस्पर्म में भिन्न है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों में सेम है। तो इससे ये पता चलता है कि टेरिडोफाइट के बाद में ही क्या कौन प्रोड्यूस हुए, जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस हुए। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा यहां पर प्रोटोकार्म के ऊपर, ये शॉर्ट नोट आता है। थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है लिग्यूल। फोर्थ आ सकता है राइनिया। फिफ्थ आ सकता है स्पोरेंजियम ऑफ राइनिया, और या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है टीएस ऑफ सिलेजिनेला राइजोम, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सिलेजिनेला राइजोम जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है एलएस ऑफ राइनिया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का जो राइनिया है, राइनिया का जो स्पोरोफिल है उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तो डायग्राम आता है। चलिए इसके चलते चलते हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो यहां पर स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल एंड कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फिलिकोप्सिडा, ठीक है। फिलिकोप्सिडा ये आपका टेरिडोफाइट में ही आता है, और इसमें हम लोग को टेरिडियम, नेफ्रोलेप्सिस और मार्सिलिया के बारे में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, टेरिडियम, नेफ्रोलेपिस और मार्सिलिया के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन अपन के बनते हैं वही देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बनेगा नेफ्रोलेपिस के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ नेफ्रोलेपिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो है हेट्रोस्पोरी तथा सीड हैबिटेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट कमेंट ऑन हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका आ सकता है मार्सिलिया राइजोम की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्सिलिया राइजोम। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए कमेंट ऑन द फॉलोइंग। कौन कौन सा, पहला है हेट्रोस्पोरी, दूसरा आपका यहां पर है सीड हैबिटेट ऑफ सिलेजिनेला, थर्ड आपका आएगा स्पोरोफाइट ऑफ नेफ्रोलेपिस, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा सोरस, फिफ्थ आएगा टीएस ऑफ मार्सिलिया,
लीफ, दैट मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन देना है आपका किसको, मार्सिलिया लीफ का। 6 क्वेश्चन आपका आएगा मैच्योर प्रोथेलस ऑफ नेफ्रोलेपिस। तो जो मैच्योर नेफ्रोलेपिस का जो मैच्योर प्रोथेलस है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। क्लियर? चलिए, इस तरीके से हमारी थर्ड यूनिट यहां पर स्टार्ट होती है। सेकंड यूनिट से उतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट जो हमारी रहेगी वो है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में हम लोगों को देखना है इसके जनरल फीचर, इसका क्लासिफिकेशन, इसका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी देखना है, एनाटॉमी देखना है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन साइकेडल्स। इंपॉर्टेंट अपन लोग को पढ़ना है क्या, साइकस। इसके अंतर्गत हम लोगों को साइकस के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है आवृतबीजी पौधों के सामान्य लक्षण लिखिए तथा उनका वर्गीकरण भी दीजिए। ठीक है, राइट द कमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट, आल्सो गिव देयर क्लासिफिकेशन। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए कमेंट ऑन फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो है मेल कोन ऑफ साइकस। सेकंड आपका आ सकता है बल्बिल्स ऑफ साइकस। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस। फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है टीएस ऑफ साइकस पेटियोल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ साइकस पेटियोल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है वो आ सकता है एलस साइकस ओव्यूल, दैट मींस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ साइकस ओव्यूल। तो साइकस का जो ओव्यूल है उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के बारे में आपका डायग्राम पूछा जा सकता है। क्लियर? तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ में हम लोग फोर्थ यूनिट के बारे में देखते हैं। तो फोर्थ यूनिट जो हमारी है उसमें हम लोग को देखना है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट इन कोनिफेरल्स। तो कोनिफेरल्स दैट मींस फोर्थ यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोनिफेरल्स दैट मींस स्पाइनस के बारे में पढ़ना है, और जेनेटल्स मतलब इफेड्रा, ये भी आपका टेरिडोफाइट में ही आता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो कोनिफेरल्स में आपको पढ़ना है पाइनस, और जेनेटल्स में आपको पढ़ना है इफेड्रा। दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। फोर्थ यूनिट में ही एक और आपको चीज पढ़नी है, एफिनिटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म, इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसके बारे में भी आपको देखना है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपका है एक टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। ठीक है, तो एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी में हम लोग जनरल अकाउंट्स देखेंगे, टाइप ऑफ फॉसिल्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन देखेंगे, किस तरीके से फॉसिलाइजेशन होता है, एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी में हम लोगों को क्या क्या देखना है, जनरल अकाउंट देखना है इसके बारे में, टाइप ऑफ फॉसिल्स देखना है, यानी फॉसिल्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इससे क्वेश्चन कौन कौन से आपके आते हैं इस यूनिट 4 से। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा, नामांकित चित्रों की सहायता से पाइनस के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। पहला, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस विद द हेल्प ऑफ नॉमिनीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है साइकस एवं इफेड्रा के नर युग्मकोद्भिद में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट ऑफ साइकस एंड इफेड्रा। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आता है। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा जीवाश्म क्या है, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दैट मींस व्हाट इज अ फॉसिल, व्हाट इज अ फॉसिल्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आएगा वो है जिम्नोस्पर्म्स के आर्थिक महत्व के बारे में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, कमेंट अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका यहां पर बन सकता है वो है साइकस तथा पाइनस में मेल कोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। साइकस तथा पाइनस के मेल कोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड पाइनस। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। फिर देखिए इसी में कुछ शॉर्ट नोट भी आपके आ सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो राइट ए कमेंट ऑन द फॉलोइंग्स। कौन कौन सा? पहला तो क्वेश्चन आपका यहां पर बन सकता है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के ऊपर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा एलएस ऑफ पाइनस ओव्यूल, आ सकता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पाइनस ओव्यूल। पाइनस ओव्यूल मैंने पीछे भी बताया, उसके बारे में आ सकता है थर्ड यूनिट में। ठीक है, पाइनस के बारे में नहीं बल्कि हमने किसके बारे में बात की थी, साइकस के ओव्यूल के बारे में। फिर देखिए पाइनस निडल यहां पर पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइनस निडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ पाइनस। पाइनस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में बताइए, बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है पाइनस का। टाइप ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी का इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोफेसर बीरबल साहनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है प्रोफेसर बीरबल साहनी के ऊपर। ठीक है, और ये कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, इनके जीवन एवं परिचय के बारे में आता है, तो आप देख लीजिए इन्होंने किस पे काम किया, क्या वर्क किया, वो सारा का सारा लिखने को आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इस पे आपकी टिप्पणी आ सकती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये पेपर थर्ड भी कंप्लीट होता है,
और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो सेकेंड ईयर की कोचिंग करना चाहते हैं बच्चे, वो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, 9956 03411 3, दैट मीन्स 9956 क्लियर। ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर भी है। क्लियर, आप लोग मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है सेकेंड ईयर की कोचिंग, वो ऑनलाइन इसी तरीके से बहुत अच्छी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। उसको यहाँ पर PDF फाइल भी प्रोवाइड कराई जाएगी और मिनिमम से मिनिमम फीस यहाँ पर ली जा रही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि उनका भी बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।